हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 8th में व्याकरण में चैप्टर 2 संज्ञा की रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए बेटा, संज्ञा देखिए। यस चैप्टर 2 है, नाम है संज्ञा। यस देखिए बेटा, संज्ञा तो आप जानते हैं किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यस देखिए, यस किसी व्यक्ति, जाति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये उदाहरण दिए हुए हैं बेटा इसके। ओके, ये संज्ञा के भेद हैं, यानी कितने प्रकार की होती है संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जहाँ व्यक्ति विशेष का या स्थान विशेष का वर्णन हो। जैसे महात्मा गांधी देश के प्रिय नेता थे, ऐरावत की कथा सभी जानते हैं, रामायण और गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ हैं। ओके, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। यस, जिसमें पूरी संपूर्ण जाति का बोध होता है। ओके, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, नदी बह रही है। नदी का नाम नहीं है, नहीं लड़के का नाम है, कोई भी नाम हो सकता है। पूरी लड़कों की जाति है ये नदियों की। झरना बह रहा है। देखिए, उपयुक्त रेखांकित शब्द किसी विशिष्ट जाति की ओर संकेत करते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस भाववाचक संज्ञा देखिए, गांधी ने अहिंसा से आज़ादी प्राप्त की। शत्रुता और कड़वाहट मैत्री भाव के दुश्मन हैं। यस देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, आज़ादी, सुंदरता, भव्यता, सजावट, शत्रुता, कड़वाहट, मैत्री, बचपन, यौवन और बुढ़ापा शब्द किसी भाव विशेष का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यस नेक्स्ट देखिए, यस कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से निम्न रूपों को भी मानते हैं। हमने कितने रूप पढ़े हैं अभी? 3, व्यक्ति, जाति और भाव। यहाँ 2 और हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक देखिए, उस दुकान पर भीड़ लगी है, कल जुलूस निकलने वाला है। यस, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भीड़, झुंड, जुलूस, दरबार शब्द समूह की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह समूहवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यस नेक्स्ट है इसमें द्रव्यवाचक। प्लास्टिक की कुर्सी ले आओ, स्टील और पीतल के बर्तन लाओ। यस देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द प्लास्टिक, सोने चांदी, स्टील, पीतल व तेल शब्द धातुओं या द्रव्यों का बोध कराते हैं, अतः द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। यस देखिए, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी पदार्थ का, धातु का, या किसी द्रव्य के, तरल चीज का जो बोध कराते हैं शब्द, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद के रूप में प्रयोग। देखिए कैसे प्रयोग होगा। कभी कभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में और व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के रूप में किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में। यस देखिए, कुछ व्यक्तियों के जीवन में प्रायः अन्य लोगों के जीवन से भिन्न कोई ऐसी विशेषता, गुण या अवगुण होता है, जिसके कारण उनका नाम उस गुण या अवगुण का प्रतिनिधित्व करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह नाम व्यक्ति विशेष का नाम होकर भी जातिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद नाम था, लेकिन गुण के लिए यहाँ पे ये जयचंद का प्रयोग किया गया है। यस, भारत को सीता सावित्री का देश कहा जाता है। यस देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में जयचंद गद्दार का, हरिश्चंद्र सच्चाई का, सीता सावित्री पवित्रता का तथा विभीषण विश्वासघात का प्रतीक हैं। ओके, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द विशेष
किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के रूप में रूढ़ हो जाते हैं, तब वे जाति का बोध कराकर एक नए व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद पंडित जी ने देश की बागडोर संभाली। अब पंडित जाति भी हो सकती है पंडित, पर किसके लिए आया है? जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है यहाँ पर। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर। महात्मा या महात्मा है तो ये महात्मा गांधी के लिए आया है, न कि साधुओं के लिए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है। तो यहाँ क्या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में प्रयोग किया गया है। इस भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। प्रायः भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, किंतु जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं तब वे जातिवाचक कहलाते हैं। जैसे हम सभी में बुराइयां पाई जाती हैं, ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए मेहनत करो। हिंदी के भाववाचक संज्ञा शब्दों में मूल शब्द तथा यौगिक शब्द दोनों ही पाए जाते हैं। मूल भाववाचक संज्ञा शब्द डर, दुख, सुख, मृत्यु, घृणा, दया, क्षमा आदि। ये शब्द किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के। यस, देखिए यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द। यस, यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना निम्न 5 प्रकार से होती है: जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया से और अव्यय से। अब क्या बताया बेटा? जातिवाचक से हम भाववाचक कैसे बना सकते हैं? नर से नरत्व, या सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाएंगे, या विशेषण से भाववाचक कैसे बनाएंगे। यस, ऐसे यहाँ दिया है, ये क्रिया है, क्रिया से भाववाचक बनाया है, और यहाँ अव्यय से अविकारी शब्द यानी अव्यय से भाववाचक शब्द बनाए गए हैं। सो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ओके, सो आप ये समझ लीजिए। ओके, सो बाय बेटा।